नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करते हैं कुछ संस्कार की। जी हाँ, संस्कार नाम की जो चीज है वो सिर्फ बीजेपी में ढूंढी जाती है, मोदी जी में ढूंढी जाती है, योगी जी में ढूंढी जाती है। ये संस्कार ढूंढने वाले कौन हैं? वो हैं जिनकी अपनी जुबान पे, अपने कृत्य पे, अपने काम पे, अपनी सोच पे बिल्कुल लगाम नहीं है। जो चीज चाहे बोलते हैं। आप यूट्यूबर वो देख सकते हैं, बहुत से यूट्यूबर मिल जाएंगे और न्यूज चैनल तो खैर हैं। तो जब संस्कार का पाठ या संस्कार का ज्ञान जब दिया जाता है तो वो जवाब देने का दिल करता है। दोस्तों वही एक प्रयास। जी हाँ, बात यहाँ मैं करूंगा योगी जी की। योगी थाली में छेद करने वाली मैडम आजकल ज्ञान बांट रही हैं और वार्निंग दे रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। जी हाँ, मुद्दे की है भाइयों, दोस्तों से बात की जा रही है। पसंद आए तो लाइक शेयर काफी है। तो चलिए बढ़ते हैं, पहले सुनते हैं ज्ञान। जी हाँ, एनडीटीवी से शुरू करेंगे। आपको याद हो तो एक कार्यक्रम आया करता था जिसमें पंकज कपूर एक हिंदी स्कूल के टीचर थे, लेकिन उस कार्यक्रम का नाम था जबान संभाल के। तो ये बात कर रहे हैं दोस्तों, ये प्रोग्राम मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ। जी हाँ, पंकज कपूर साहब का एक प्रोग्राम वो तो काफी आता था पहले, ऑफिस बहुत कुछ उन्होंने सिस्टम के ऊपर सवाल उठाए थे। तो ये जिसकी बात कर रहे हैं वो है जबान संभाल के। जी हाँ, तो मैं एक लाइन आगे पूरी जोड़ देता हूँ। वो था सुर में, जबान संभाल के जो चाहे करो पर जरा देखभाल के। भाषा तो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, और अगर योगी जी को ये पता होता कि ये सब लाइव जा रहा है तो मुझे पक्का यकीन है वो भी नहीं बोलते। दूरदर्शन का जलवा होता था उस टाइम का, एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। तो बात करते करते इन्होंने पूरी तरीके से एलेबोरेट करने की, समझाने की, एकदम विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की कि योगी जी ने गलत कर दिया। अगर उन्हें पता होता तो लाइव जा रहा है तो वो बिल्कुल कतई नहीं करते। लेकिन इन गैंग ने, इस लिबरल गैंग ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी दोस्तों। काफी, अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपने देखा होगा कि काफी आरोप प्रत्यारोप। पहले तो ये बात हुई कि जी फीड ये टेम्पर्ड है, वीडियो को टेम्पर्ड किया गया है। तो फिर उधर से दलील आई कि भाई ये जो चैनल है भक्तों के, इन चैनलों पे लाइव चला है ये। तो कुल मिला के ये चीज साबित करने में ये सक्सेस हुए, या ये चीज लगी कि वाकई बात योगी जी द्वारा बोली गई है। और लेकिन उसमें सबने अपनी तरफ से उसको क्या कहेंगे, जो ख्याली पुलाव बनाया, अपनी तरफ से एजप्शन की, अपनी तरफ से परसेप्शन की, अपनी तरफ से आइडिया लगाया कि क्यों बोली गई होगी योगी जी द्वारा। तो मेरा भी हक बनता है बनाने का, लगाने का प्रशिक्षण। तो मुझे यही लगा दोस्तों कि जैसे कि लाइन एक औपचारिकता होती है, इंजेक्शन के बाद उन्होंने लाइन बोलनी थी या बोलना के लिए उन्हें बोला गया है, जो कि इंजेक्शन की तारीख में और सेंट्रल गवर्नमेंट की तारीफ की गई और इस तरह की कोई बातें कि वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। तो उस तरह की बातें बोली। तो जहां तक मुझे आइडिया लगता है कि देखिए, क्रोध के ऊपर अच्छों का कंट्रोल नहीं होता। और योगी जी एक जमीन से उठे हुए नेता हैं, जमीन से उठे हुए, जिसने गरीबी देखी हो, वो इस तरीके की चीज़ों से दो चार होता रहता है। मुझे जो लगा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता मैं, कि सपोज उन्होंने एक लाइन जो बोलनी थी उन्होंने बोली और कैमरे मैन की तरफ से या जो मीडिया की तरफ से ये बाद में बोली गई हो कि सॉरी सर ये तो कैमरा ऑफ है, तो बिल्कुल सटीक लगता है कि उस टाइम ये बात निकल सकती है किसी के थ्रू, किसी की जुबान से। लेकिन जैसा कि दलील दी गई, बताई जा रही है कि कभी मनमोहन सिंह साहब ने भी इंटरव्यू दिया था और बाद में उनके मुंह से एक लाइन जो निकली थी वो पूरा इंटरव्यू वॉश आउट हो गया। उन्होंने सिर्फ ये बोला हो गया, तो वो हो गया, चलता रहा। तो होता है ये चीज़ें, क्योंकि अगर मैं आपको सुनाऊं, अगर कोई सच्चा और सीधा नेता साफ बात बोले जैसा कि ये साहब बोल रहे हैं, तो बिल्कुल कतई किसी को अच्छा नहीं लगेगा और ना इसमें किसी का इंटरेस्ट हो। सुनिए, मुद्दा नहीं है मेरा, अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी। ये बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन आप, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग इन्हें नहीं जानते होंगे, इवन इनका नाम भी, कि कहाँ से ये नेता हैं, कहाँ के हैं। तो ये चीज़ें हो गई। तो मैं वही बात करना चाह रहा था कि सारा संस्कार का ठेका जो बीजेपी के ऊपर डाला जाता है, ये अपनी गिरबान में क्यों नहीं चाहते? सुनिए इनका जरा विचार, अभिषाक शर्मा का। हाय फ्रेंड्स, मैं अक्सर ही सोचता हूं कि मेरे पापा और मेरे ससुर दोनों की उम्र 70 साल से ऊपर है, मगर अगर वो किसी पड़ोस की महिला के लिए
कुछ इस अंदाज में बात करें, दे दे ओ दीदी, तो मुझे कैसा लगेगा? इन्होंने दीदी के प्रवचन तो सुने नहीं होंगे, उसके बारे में तो कभी बात की नहीं होगी, तो थोड़ा सा तो मैं सुना देता हूं, ये देखिए, सुन लीजिए। क्या सोचता है अमित शाह? अब देश संभालो, अब बंगाल का लॉ ऑर्डर संभालने के लिए नहीं है। लेकिन इन लोगों को कितना भी आप समझा लीजिए, लेकिन ये वो पूछ है तो सीधी नहीं हो सकती। जो संस्कार रूपी जो ज्ञान है वो सिर्फ बीजेपी में ढूंढना, कि अगर बीजेपी है तो उसको बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए, अगर बीजेपी है तो उसको बिल्कुल सही सही प्रवचन बोलने चाहिए भी। तो ये जो ज्ञान बांटा जाता है, तो उसी ज्ञान की मैं बात कर रहा था। आपने देखा होगा कि अब रैली सभी की हो रही है, जब रैली वगैरह के अंदर भीड़ नहीं होती है तो यही गैंग दिखाने की कोशिश करता है। आज देखिए, यहाँ पर रैली, अमित शाह की रैली है, मोदी जी की रैली है, कोई नहीं आया। एक बार अगर आपको याद हो, अभी रिसेंट में एक बंगाल का हेलीकॉप्टर की वजह से अमित शाह जी का एक रैली कैंसिल हुई थी, तो उसमें यही गैंग कुर्सियां दिखाता फिर रहा था कि खाली है, यहाँ पे देखिए कोई नहीं है, अमित शाह भीड़ नहीं आई, इस वजह से नहीं आया। तो ये दोगलापन आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो अब जबकि आप देख रहे होंगे कि रैली के अंदर भीड़ हर नेता, हर पार्टी का हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी जवाबदेही सिर्फ बीजेपी की पार्टी है, कि बीजेपी के में अब इनसे भीड़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो क्यों भीड़ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब क्या ज्ञान दिया जा रहा है कि यहाँ पर मोदी जी मास्क नहीं पहना रहे हैं, यहाँ पर लोग पास, यहाँ पे तो एक बहुत अच्छा एक इस एनडीटीवी को जवाब मिला है एक वोटर के द्वारा कि भैया भीड़ इतनी होती है रैलियों में कि कोरोना का बाप भी नहीं टिक सकता, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा कंजेशन और क्या कहेंगे टेम्परेचर हाई होता है कि वहां कोरोना नहीं टिकता। तो खैर, जैसी की भावना वैसे उसके विचार। तो फिर उसको दिखाया गया कि भाई जब वोटिंग पड़ती है तब भोले बना बना के कोरोना का डर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, बात वही है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना के टाइम में आप लापरवाही बरते हैं या कोई भी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें अल्टीमेटली हम लोगों पे ही पड़ने वाली है। एक आम जनता ही इस चीज से सफर करेगी। अगर आपको भगवान ना करे कोविड होता है तो दोस्तों आप ही सफर करेंगे, आपकी फैमिली सफर करेगी। इन नेताओं का, अभिनेताओं का कोई कुछ नहीं जाता। आप देख सकते हैं कि इन लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सब सक्षम है। मैं किसी एक नेता की नहीं, इस सब के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जवाब इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर कोई एक नेता, कोई ये मसीहा अगर आके बोलता है जी कोरोना हो रहा है, मैं तो बिल्कुल रैली नहीं करूंगा और मैं तो बिल्कुल इस चीज को अवॉइड करूंगा, तब मैं कह सकता था कि हाँ बीजेपी गलत है। अब बात कर लेते हैं इन बच्चन जी का। सर पे टोपी लाल, बात इनकी बातें होती हैं सारी बवाल। तो विचार सुनिए इनकी। ये जो बॉलीवुड से ये हॉलीवुड में जंप करती है ना, इनका स्टाइल वाकई। I want to say, do not hijack my religion from me. Do not. Never. Do not hijack my democracy and my democratic right from me. And when I say me, I represent all the people. And that is why I am here. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady. क्यों यहाँ पर हैं और क्यों सपोर्ट करने आई हैं? जो ये स्ट्रगलिंग कर रही हैं ना, ये स्ट्रगलिंग मुझे मजबूर करा इस स्ट्रगलिंग ने कि मैं आपको शेयर करके बताऊं कि इनके जैसा ज्ञानी, इनके जैसा समझाने वाला, इनके जैसा समझदार आपको शायद ही कहीं मिलेगा। महाराष्ट्र से मैडम आई हैं। महाराष्ट्र में नाम तो मीठा है उस नदी का, मीठी नदी में जहर घोला गया, वो मैडम को नहीं दिखाई दिया। ट्रक मंडली कहां से कहां पहुंच गई। एनसीबी इतने दिनों से महाराष्ट्र में व्यस्त है, ठीक है। नोटी बॉय और पवार साहब क्या क्या बोल रहे हैं, इन लोगों की औकात नहीं कि ये एक शब्द फेवर में या खिलाफ बोल दें। ये वो लोग हैं। तो मैंने कोशिश की जानने की कि महानायक कहाँ हैं,
लेकिन जब मुझे महानायक का ये ट्वीट मिला तो मुझे समझ में आ गया, किसी को तो शांति मिली है तो कोई ना कोई अशांत तो होगा ही। तो इन्होंने जो अशांति फैलाई है बंगाल में जाके, जो अपने विचार प्रकट किए हैं कि इनकी वजह से ही अब बंगाल का सारा पोलराइजेशन हो जाएगा, सब गेम बदल जाएगा, ये हैं तो सब कुछ ओके हो जाएगा। वाकई ही जब मैडम घर से बाहर होती हैं तभी बच्चन साहब को सुकून मिलता है, क्योंकि ऐसा ट्वीट उनके पहले कभी नहीं देखा गया। तो हम समझ सकते हैं कि चलो देश की नींद खराब या देश को टेंशन देके बच्चन साहब को तो नींद चैन की मिली, झेल लें। इन विचारों से इन लोगों की दोगलापन, इन लोगों का कृत्य समझ में आता है। मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, आप समझ सकते हैं दिल्ली में एक आम सड़क पर चलने वालों की सरकार है। जी हाँ, उसकी सरकार है जो सड़क से उठ के आज राजा बना है, राज कर रहा है। उससे कम से कम इतनी उम्मीद आप कर सकते हैं कि सड़क की लोगों की प्रॉब्लम समझता होगा वो, और उसके आप प्रवचन या पहले के ज्ञान आप देखें। जनता का घर नहीं चल रहा, जनता की सब्जी नहीं बन रही, जनता से दूध नहीं खरीदा जा रहा, जनता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही है, वो जनता के मुद्दे हैं। जनता को कोई लेना देना नहीं है, चाहे मोदी बन जाए, राहुल गांधी हो। उसकी दलील आपको याद आएंगी कि गरीब आदमी पिसा जा रहा है, मरा जा रहा है, उसकी दाल रोटी की, उसकी स्कूल की, अस्पताल की प्रॉब्लम है, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा 2000 का पेनल्टी जिस गवर्नमेंट ने ली, उसके जब कवरिंग की जाती है, जब ज्ञान बांटा जाता है कि जी इतना लोग केयरलेस हैं, इतने करोड़ों रुपए चालान के इकट्ठे हो गए, तो उसमें जब ये दलील दे रहे हैं ये लोग गिद्ध मीडिया कहा जाएगा इनको, इन गिद्ध मीडिया की कवरिंग देखिए और देखिए किस तरीके से बाईपास करते हैं और कैसे लोगों को गुमराह करते हैं। आप देखिए कैलकुलेशन, अमाउंट और चार्जेस के हिसाब से किस तरीके से दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ मास्क ना पहनने पर आम लोगों से करोड़ों रुपए वसूले गए। गुजरात में एक साल के दौरान 28 लाख लोगों का चालान हुआ है और उनसे 161 करोड़ की राशि वसूली गई है। अकेले अहमदाबाद में गुजरात पुलिस ने 36 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। मुंबई में भी 2 अप्रैल तक बीएमसी ने 50 करोड़ का जुर्माना वसूला। दिल्ली के लोगों से इस साल मार्च के 4 दिनों में ही 3 करोड़ 18 लाख रुपए वसूले गए। तो देखा दोस्तों, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, मुंबई तो इनके लिए है, लेकिन दिल्ली का इनके पास 4 दिन 10 दिन का ही डाटा है और सिर्फ 3 करोड़ की बात है, जबकि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पेनल्टी या चार्जेस जुर्माना है। तो ये जो इनकी दोगलापंती है सर, बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी। ये दोगलापंती में बिल्कुल नंबर 1 है। आप क्या राय रखते हैं दोस्तों इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर जिसको पसंद नहीं आई वो डिसलाइक जरूर करेगा, मुझे यही आपको बताना था। बाकी अगर आप पॉलिटिक्स में इतना नहीं रहते इन्वॉल्व या आपको मुद्दे से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी वीडियो देखने का फ़ायदा उठा सकते हैं। कूपन डील ऑफर जाना तुम्हारा .in से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।